हमारा टॉपिक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, जिसके बारे में हमने कल देखा था। इसके बारे में मैकेनिज्म हमने एक सवाल के माध्यम से देख लेते, क्वेश्चंस बनाए थे हमने, मैकेनिज्म के सारे स्टेप फॉलो किए थे। उस पर बेस्ड हम और 5 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमारा पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये जो कंपाउंड दिख रहा है दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब कि ये क्रॉस एल्डोल है। एल्डोल का हमने पढ़ा था कि सेम मोल्स लेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग मोल्स है, इसलिए यहाँ पर ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, रिएक्शंस है। तो यहाँ पर जो ये कंपाउंड दिख रहा है इसे हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का दिख रहा है, और ये हमारा कीटोन दिख रहा है, क्योंकि दोनों तरफ जो है कार्बन चेन जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा कीटोन है, कीटोन में ये एसीटोन है। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले क्या करना था, इसमें मैकेनिज्म में सबसे पहले एल्डोल का फॉर्मेशन करना था। तो एल्डोल का फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करते थे, इसमें कैटलिस्ट लेते थे। कैटलिस्ट लेते थे NaOH हम कैटलिस्ट लेते थे, या KOH भी ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस एसिड बेस के प्रेजेंस में कराई जाती है। और एक कंडीशन होता है कि जो क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस होता है, ये इसमें जो होता है टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। 20 डिग्री सेल्सियस इस पर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना था हमें, सबसे पहले इसमें से एक कंपाउंड को उठाना था और उसका न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करना था उसमें। तो न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में देखेंगे, इसका हम न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। CH3, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, CH2H C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। न्यूक्लियोफाइल में हम OH माइनस, यहाँ पर Na प्लस, जो NaOH है ये टूटेगा Na प्लस OH माइनस में। तो ये जो OH माइनस है क्या करता है, इस H से रिएक्ट करके, इससे बाइंडिंग होकर के क्या करता है, हमारा H2 का फॉर्मेशन, जो जल होता है, पानी होता है, उसके एक मोलिक्यूल्स को बनाता है। जैसे बॉन्ड टूटेगा, ये क्या करेगा, नेगेटिव साइन इस पर शो करेगी, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, हमारा न्यूक्लियोफाइल प्रिपेयर हुआ। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो एल्डोल का था वो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल प्रिपेयर हुआ, फर्स्ट स्टेप फॉलो हो गया। अब इसमें क्या था कि इस न्यूक्लियोफाइल का, एल्डोल में क्या हम पढ़ रहे थे कि जो न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा वो अटैक करेगा जो अनआयनाइज्ड कार्बोनिल कंपाउंड है उसके कार्बन पर, जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बन पर ये अटैक करेगा। जैसे कि दूसरे स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकंड को देखें, स्टेप सेकंड में देखें तो क्या, ये जो न्यूक्लियोफाइल है किस पर अटैक करेगा, जो अनआयनाइज्ड कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ये हमारा अनआयनाइज्ड कार्बोनिल कंपाउंड है, इसी पर अटैक करेगा वो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हुआ है। ये हमारा जो बेंजल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस न्यूक्लियोफाइल जो प्रिपेयर हुआ हमारा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये अटैक करेगा किस पर, इस कार्बोनिल जो अनआयनाइज्ड कार्बोनिल कंपाउंड है उसके कार्बन, जो कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन है उस पर ये अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो क्या करेगा, ये अटैक करेगा तो ये अपने वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए ये जो बॉन्ड है ये टूटेगी, और यहाँ पर मोर निगेटिविटी को देती है और यहाँ पर मोर पॉजिटिविटी को देती है। इसको हम बार बार बताते हैं, यहाँ पर मोर पॉजिटिविटी, O जो होता है मोर निगेटिविटी होती है, O जो होता है मोर निगेटिविटी होती है। पूरे टेबल में O दूसरे नंबर पर आता है निगेटिविटी में। तो यहां से जब जुड़ेगी तो ये क्या होगा, टूट करके यहां पर निगेटिविटी देगी। तो उसके बाद ये जो हमारा कंपाउंड प्रिपेयर होगा, बॉन्ड C, यहां पर क्या आ जाएगा, O निगेटिव, और यहां पर हमारा H आ जाएगा, और बॉन्ड CH2 प्लस बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये हमारा कंपाउंड प्रिपेयर हो। अभी भी एल्डोल पूरी तरीके से नहीं है, ये अभी हमारा दूसरा स्टेप है।
ये अभी हम दूसरे स्टेप में पहुंचे हुए हैं। अब थर्ड स्टेप में इसका देखेंगे तीसरा मैकेनिज्म क्या है। तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब तक हम ऊपर से इसे रफ करते हैं, क्वेश्चंस को छोड़ते हैं, यहां से हम मिटा देते हैं। स्टेप फर्स्ट को मिटा रहे हैं अभी। यहां से हम स्टेप थर्ड को लेते हैं। स्टेप थर्ड में क्या होता है, ये जो हमारा कंपाउंड है अभी पूरी तरीके से एल्डोल का फॉर्मेशंस नहीं हुआ है। तो एल्डोल का फॉर्मेशंस करने के लिए, क्योंकि एल्डोल में क्या होती है, एक तो एल्डी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और एक एल्कोहल का, एक एल्डिहाइड या कीटोन होगा। यहाँ पर एल्डी है, ये सूचित करता है कि एल्डोल एल्डिहाइड रहेगी एक, या तो कीटोन रहेगी, लेकिन लिया गया है एल्डिहाइड से ये शब्द को, और एक ओएल का मतलब अल्कोहल रहेगा। तो अभी हमारा एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तो कीटोन ग्रुप है, तो यहाँ पर हमें कीटोन ग्रुप दिख रहा है, लेकिन अभी हमें अल्कोहल ग्रुप नहीं दिख रहा है। तो अल्कोहल ग्रुप को लाने के लिए अभी रिएक्शन हमारा स्टेप मैकेनिज्म 3 फॉलो करेंगे, जिसे उसको हम उठा करके लाए यहाँ पे। बॉन्ड ओ नेगेटिव, H बॉन्ड CH2, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH3। अब इसमें क्या होती है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप में H2O बना था, वाटर का मॉलिक्यूल्स बना था, वही वाटर क्या होती है, यहाँ पर फिर से टूटती है H प्लस OH माइनस। तो इसमें टूटती है H प्लस OH माइनस में। तो जो ये H प्लस है कहाँ अटैक करती है, ये H प्लस जो होती है इस O के साथ अटैच होती है, जोड़ती है, और हमारा फिर से जो कंपाउंड बनता है बॉन्ड C, यहाँ पर बॉन्ड OH, CH बॉन्ड CH2, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH3। ये हमारा कंपाउंड बन, यहाँ पर OH दिख रहा है, यानी कि अल्कोहल हमारा बन गया। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, इधर कार्बन चेन दिख रहा है। तो इसका मतलब कि ये कीटोन है, तो एक कीटोन ग्रुप मिला और एक अल्कोहल ग्रुप मिला, हमारा एल्डोल का पूरा एल्डोल का फॉर्मेशन हो गया। एल्डोल का हमारा फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अभी कंडेंसेशन इसका बाकी है। कंडेंसेशन करेंगे इसका। कंडेंसेशन का मतलब हमने पहले वीडियो में देखा था कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसका इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगी, जैसे रिलीज होती है तो वहां पर क्या होती है, एक बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर स्टेप सेकंड है, इसे हम फिर से मिटाते हैं। देखिए स्टेप फोर्थ में क्या होती है, स्टेप फोर्थ में जो होती है कंडेंसेशन। स्टेप 4 में कंडेंसेशन होती है, इसी को इलिमिनेशन भी बोलते हैं। इसी को इलिमिनेशन भी बोलते हैं, इसी को कंडेंसेशन भी बोलते हैं, डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हैं कि रिमूव H2O। यहाँ पर H2O क्या होता है, रिमूव होता है। स्टेप 4 में क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा कंपाउंड है इसको उठाएंगे, यहाँ पर लाते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में ला करके ये कहते हैं, हम इसे रख देते हैं। इसमें कंडेंसेशन कैसे होती है, C बॉन्ड OH बॉन्ड C। यहाँ पर हम ऐसे इसे लिख सकते हैं, CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। यहाँ पर जो कंपाउंड हमने लिखा है CH2 को हम इस टाइप से लिखे हैं ताकि समझ में अच्छे से आए। अब हमारा जो ये जो दोनों दिख रहा है, ये आपस में जोड़ करके H2O को रिमूव करते हैं। ये इसका H और इसका OH दोनों अटैच होकर के हमारे H2 का एक मॉलिक्यूल जो निकल रहा था यहीं से निकलता है लास्ट में, और कंडेंसेशन में डिहाइड्रेशन होता है H2O का।
H2 हमारा यहाँ से निकला, और जो फाइनल प्रोडक्ट बना, जैसे यहाँ से H प्लस और OH मिलकर के निकलेगा, ये जो बॉन्ड है इसका फ्री हो जाएगा। फ्री होता ही क्या करेगा, ये अपने को एडजस्ट करने के लिए, वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर एक H छूटा हुआ है, यहाँ पर एक H होगा, ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो ये अपने वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो दोनों के वैलेंसी जो है होगी वो मेंटेन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा H2O क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ। एक बार वैलेंसी को चेक कर ले, यहाँ पर CH2 4A बराबर है। इसका अगर हम नोमेनक्लेचर देखें तो यहाँ से अगर करते हैं तो 1 2 3 4, नोमेनक्लेचर देखें तो यहाँ पर 4 बना करके, यहाँ पर 4 पर ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है यह है फेनाइल। तो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं कि 4 फिनाइल, और यहाँ पर जो 3 नंबर पर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है 3 नंबर पर है, तो ये डबल बॉन्ड क्या शो करती है, अल्कीन को। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 कितने हैं, 4 है। 4 का होता है ब्यूटीन, ब्यूटीन से क्या होगा, ब्यूटीन बनेगी क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटीन हो जाएगा यहाँ पे। और हमारा जो कीटोन ग्रुप है कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो 2ONe, ये हमारा कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर, ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ हमारा कंडेंसेशन में। तो ये पूरे मैकेनिज्म को एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए है। तो एक क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चंस का इसमें हम और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका हम शॉर्ट भी देखेंगे, इस शॉर्ट में इसे एक लाइन में कैसे हम बनाएं बिना अगर पेन उठाए, इस सारे मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए बिना पेन उठाए इसको कैसे बनाएंगे उसको भी देखेंगे अंत में। क्योंकि क्वेश्चंस इसे 2 नंबर में दे सकता है, 2 नंबर में देगा तो कैसे हम इसे बनाएंगे बहुत ही कम समय में। ये 3 नंबर का अगर पूछता है तो इस पूरे मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए, और कुछ थ्योरी भी लिखनी होगी, जो थ्योरी मैकेनिज्म में होगा वो थ्योरी को भी इस पर लिखना होगा, जैसे जैसे कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं, ये सारे बातों को इसमें लिखना होगा मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए। तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन ले लें, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, एक ले लिया आपने बेंजल्डिहाइड, और दूसरा हमने ले लिया CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C6H5, ये हमारा दूसरा कंपाउंड एसीटोफेनॉन। पहला कंपाउंड जो बेंजल्डिहाइड, दूसरा ले लिया हम एसीटोफेनॉन। इसका हम रिएक्शंस करा करके देखते हैं मैकेनिज्म के थ्रू, मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए देखेंगे कि इसका क्या फाइनल प्रोडक्ट आएगा क्रॉस एल्डोल के मैकेनिज्म को फॉलो करने के बाद। सबसे पहले क्या होती है, यहाँ पर NaOH कैटलिस्ट के रूप में ले लेते हैं और 20 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके रखना पड़ता है। यहाँ पर ये 20 डिग्री सेल्सियस लिखनी होगी, मेंटेन करके रखना होता है, सारे मैकेनिज्म में ये डालेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें हम किसका न्यूक्लियोफाइल बना सकते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन हमें दिख किस में रहा है, ये जो एसीटोफेनॉन है इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, और ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन इसे बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप के साइड वाले को अल्फा कार्बन, और जो उस पर हाइड्रोजन होती है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं।
तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करने के बाद अगला स्टेप में प्रवेश करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट जो है यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दें हम फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को फॉर्मेशन करने के लिए हम एसिटोफेनॉन को यहाँ से उठाते हैं और फिर न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं। इसे कार्बन आयन भी बोलते हैं या इनोलेट आयन भी बोल सकते हैं। इसे हम तीन चीजें बोल सकते हैं, जैसे इनोलेट आयन भी इसे बोल सकते हैं या कार्बन आयन भी बोल सकते हैं, कार्बन आयन। यहाँ पर इसी को तीन नाम से जानते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में देखेंगे, सबसे पहले उठाएंगे हम एसिटोफेनॉन को। एसिटोफेनॉन को उठाते हैं यहाँ से, CH2 लिख सकते हैं, यहाँ पर H लिख सकते हैं और बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड C6H5, जहां से हमारा Na प्लस OH माइनस टूटेगा, क्योंकि जो कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं हम NaOH है और इसमें से जो NaOH टूटेगा तो Na प्लस OH माइनस में टूटता है। यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ता है टेम्परेचर को क्रॉस एल्डल के लिए स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पर जो OH माइनस दिख रहा है या ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा और H2O का फॉर्मेशन करेगा। H2O का जैसे ही फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर जैसे कि H2O है, H2O का जैसे ही फॉर्मेशन किया तो ये जो हमारा दिख रहा है कंपाउंड, इसमें ये जो H है, ये H का बॉन्ड फ्री होगा तो ये बॉन्ड फ्री होते ही यहाँ पर क्या करेगा, निगेटिव साइन को शो करता है। यहाँ पर निगेटिव साइन दे देगा। तो जैसे यहाँ पर निगेटिव साइन देगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर प्रिपेयर हुआ हमारा, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C6H5। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब सेकेंड स्टेप में क्या था, सबसे पहला में था कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन किए। वैसे तो क्रॉस एल्डोल में देखें तो दो बेसिकली मैकेनिज्म होती है, एक तो फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल और दूसरी होती है जैसे कि कंडेंसेशन कराते हैं तो उस कंडेंसेशन के बारे में बताया गया है। दूसरी की कंडेंसेशन या रिमूव ऑफ H2 कर सकते हैं, दूसरा स्टेप है। तो एल्डोल में एल्डोल का खुद 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो एल्डोल के स्टेप में क्या होती है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन, तो न्यूक्लियोफाइल का हमने फॉर्मेशन कर दिया। अभी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन हुआ एक मॉलिक्यूल का। तो हम न्यूक्लियोफाइल को उठाते हैं और सेकंड स्टेप को फॉलो करते हुए रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। तो जो सेकंड स्टेप है इसमें क्या करेंगे, हम दूसरे जो कंपाउंड है, यहाँ पर दिख रहा है कि दो अलग अलग कंपाउंड है, हमने एसिटोफेनॉन को लिया। हम अब क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शंस कराएंगे। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, बेंजल्डिहाइड पर जो है अटैक करेगा। तो बेंजल्डिहाइड पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, इसके बारे में हम देखेंगे सेकंड स्टेप में। यहां पर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस CH2 माइनस प्लस C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, सॉरी यहाँ पर C6H5 हमने क्या लिया है, एसिटोफेनॉन लिया है, इसलिए यहाँ पर C6H5, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग यहाँ पर एक जुड़ा हुआ है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करता है, इसका सेकंड स्टेप क्या होता है, बार बार हम बोल रहे हैं सेकंड स्टेप क्या होता है, इसको एकदम याद कर लीजिए। सेकंड स्टेप में क्या कहता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा कहाँ पर, कार्बोनिल, जो अनआयनाइज्ड कार्बोनिल कंपाउंड होती है उसके जो कार्बोनिल कार्बन होता है, उसका जो कार्बोनिल कार्बन होता है ये है, ये तो एक अनआयनाइज्ड है, और इसका जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल का कंपाउंड का जो कार्बन है इसी पर अटैक करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर के अटैक किया, इस कार्बन पर अटैक किया, तो ये क्या अटैक करेगा, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगी तो ये अपने वैलेंसी को मेंटेन करेगा। वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होती है, ब्रेक होती है। यहाँ पर जैसे ब्रेक होती है, O पर मोर नेगेटिविटी आती है, यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिविटी को शो करता है।
तो यहाँ पर जो रिएक्शंस होगी तो आगे इसमें क्या होगा, आगे इसमें ये बेंजीन ग्रुप बॉन्ड सी, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं H, यहाँ पर कार्बन O निगेटिविटी को देता है, यहाँ पर पॉजिटिविटी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पर अटैच होता है, अटैच्ड होगा तो यहाँ पर CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये हमारा कंपाउंड प्रिपेयर हुआ। अभी भी हमारा एल्डोल पूर्ण रूप से नहीं बना हुआ है। एल्डोल के लिए एक तो यहाँ पर हमारा कीटोन ग्रुप तो दिख रहा है और यहाँ पर CH5 होगा, हमने एसीटोफेनॉल लिया है, तो यहाँ पर हमें एक तो दिख रहा है कि कीटोन ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर, और एक दिख रहा है यहाँ पर लेकिन OH नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें एल्डोल फॉर्मेशन होगा तो उसमें हमें एक एल्कोहल चाहिए और एक एल्डिहाइड चाहिए या तो कीटोन चाहिए। तो इसके हम आगे पूरे एल्डोल करने के लिए हम स्टेप 3 में प्रवेश करेंगे, स्टेप 3 को फॉलो करेंगे। स्टेप 3 के लिए हमें स्टेप फर्स्ट को मिटाना होगा, नोट डाउन कर लीजिए। स्टेप फर्स्ट को हम मिटा रहे हैं, यहां से हम इसके नाम को भी मिटा दे रहे हैं क्योंकि स्पेस चाहिए थोड़ा सा। सेकेंड यहां तक है, तो स्टेप थर्ड में अब हम प्रवेश करेंगे। स्टेप थर्ड को देखते हैं। स्टेप थर्ड में क्या था, स्टेप थर्ड में इस कंपाउंड को उठाएंगे। सबसे पहले इस कंपाउंड को हम यहां पर लिखते हैं, बॉन्ड O निगेटिव, यहां पर H है, बॉन्ड CH2 है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड C6H5 प्रॉपर लिखा है। चलिए अब यहां पर क्या होता है, स्टेप थर्ड में हमने देखा था कि जो हमारा H2O का फॉर्मेशन हो रहा होता है, फर्स्ट स्टेप में H2O का फॉर्मेशन जो हो रहा होता है, वही H2O वाटर जो होती है फिर से क्या होती है, टूटती है, H प्लस OH माइनस में टूटती है, और वही H प्लस OH माइनस यहाँ पर शो करेगा। H प्लस OH माइनस ये दोनों वाटर के मोलिक्यूल से टूटे हुए हैं, और ये जो H प्लस दिख रहा है ये क्या करेगा, ये H प्लस जो होती है यहाँ पर आकर के अटैच होगी, यहाँ पर आकर के जुड़ेगी, क्योंकि अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ये अभी स्टेबल उतना नहीं होता, लेकिन ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, वो भी ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा, अगले स्टेप में ये भी टूट जाता है कंडेंसेशन के दौरान। तो यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर आकर के अटैच होगा, जब H तो हमारा जो प्रिपेयर होगा कंपाउंड हो गया, यहाँ पर तो बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, C बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड OH हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा H बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C6H5, ये हमारा कंपाउंड हुआ। एक तो हमें दिख रहा है, एक हमें दिख रहा है OH एल्कोहल ग्रुप दिख रहा है, और एक यहाँ पर दिख रहा है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। तो जो हमें चाहिए एल्डोल, तो पूरे तरीके से एल्डोल का हमें यहाँ पर फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन लास्ट स्टेप जो बचा हुआ है कंडेंसेशन क्या होगा इसका, फोर्थ स्टेप में देखेंगे। तो यहाँ से हम रफ करते हैं स्टेप सेकंड को। स्टेप 4 में देखेंगे कि कंडेंसेशन कैसे होती है इसकी, और हमें लास्ट में क्या होता है कि कैटलिस्ट जो होती है ना, लास्ट में कैटलिस्ट जो होती है NaOH फिर से हमें मिल जाता है, क्योंकि जो यहाँ से H प्लस OH माइनस में टूटा हुआ है, ये OH क्या करती है, फिर से Na प्लस से रिएक्ट करके अपने आप को फिर से स्टेबल कर लेती है, NaOH फिर से मिल जाता है। अब उसको उठाएंगे, यहाँ पर क्या होती है स्टेप 4 में क्या होती है, कंडेंसेशन। स्टेप 4 में कंडेंसेशन होती है, इसे डिहाइड्रेशंस भी बोलते हैं, इसे डिहाइड्रेशंस भी बोलते हैं, एलिमिनेशंस भी बोलते हैं। रिमूव ऑफ H2O, इसमें H2O का रिमूव इसमें होता है, H2O का मोलेक्यूल से निकलेगा। तो ये हम कंपाउंड जो है इसको हम उठाएंगे, इस कंपाउंड को यहाँ पर लिखते हैं
बॉन्ड सी ओ एच बॉन्ड एच और बॉन्ड सी एच, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा आसानी होगी समझने में इसलिए इसे हम ऐसे लिख रहे हैं। तो बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड C6H5। हमारा ये जो कंपाउंड है यहाँ पर इसे हम वैसे ही लिख दिया है। अब इसमें कंडेंसेशन कैसे होती है, तो कंडेंसेशन के दौरान जो होती है यहाँ पर OH और H प्लस यहाँ से क्या होती है निकलती है, इसमें थोड़ा सा हीट देना पड़ता है कंडेंसेशन के लिए। तो हीट देंगे तो यहाँ पर क्या होगी, निकलेगी, और बेस का प्रेजेंस होती है, बेस के प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पर जो निकलेगी H यहाँ से ले लेंगे और OH यहाँ से, ये दोनों क्या होती है अटैच होकर के मिल करके H2 का फॉर्मेशंस करती हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशंस करती हैं। फिर से यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते ही है, रिमूव होती है, कंडेंसेशन में रिमूव ही होना है वाटर का, और फिर से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C6H5। हम इसको ये रिंग भी बना सकते हैं, दोनों सेम ही है। इसका अगर हम नाम देखें तो क्या होगा, नोमेनक्लेचर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3। एक तो हमें दिख रहा है कि एक 1 पर फिनाइल ग्रुप है, एक 3 पर फिनाइल ग्रुप है। 1 3 क्या कह सकते हैं इसे हम, फिनाइल। अब हमें दिख रहा है कि जो ये अल्कीन ग्रुप है, अल्कीन ग्रुप 2 पर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कितने हैं 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं प्रोपिन। और यहाँ पर 1 ONE। तो हमारा जो यहाँ पर नाम है 1 2 3 फिनाइल 2 प्रोपिन, वो एक पर जो हमारा ये कार्बोनिल का ग्रुप है जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम 1 ONE लिख सकते हैं। तो हमारा ये पूरा फाइनल प्रिपेयर हुआ, कंडेंसेशन, इसका कंडेंसेशन भी होगा सेकंड नंबर कंपाउंड का, सेकंड नंबर क्वेश्चंस का, इसे नोट डाउन कर लीजिए।